الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم واللہ لا يهدي القوم الفاسقین موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اے میرے لوگو تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مگر وہ جب ٹیڑھے راستے پر چل پڑے، کجی آ گئی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کے احسانات میں دو بڑی نعمتوں اور احسان کا ذکر ایک حدیث میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। दो नेमतें हैं जिनकी अक्सर लोग कदर नहीं करते, धोखे में पड़ जाते हैं। अस्सिहतु वल फराग, उनमें से एक है सेहत और तंदुरुस्ती और दूसरा है फारिग बाली या वक्त का मुयस्सर आ जाना। वक्त मिल जाए और फिर उस वक्त के अंदर सेहत जैसी नेमत नसीब हो तो इनसे बड़ी कोई और नेमत नहीं। और इनके ना होने की वजह से जो मसाइल, जो फसाद पैदा होते हैं, जो महरूमियां इंसान को मिलती हैं, उनका भी शुमार नहीं। इसलिए इन दो नेमतों की कदर करना ये बहुत ज़रूरी है और हर हाल के अंदर इन दोनों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौफीक मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह नसीब करे। इस दुनिया में इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस इम्तिहान से गुजारने के लिए भेजा है, उसका खुलासा यह है कि बंदा उस रब को अपना मालिक मान ले और अपने आप को गुलाम बनाकर हक के गुलामी अदा कर दे। वो मालिक है, ये गुलाम है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मैंने तेरी तख्लीक को सिर्फ अपनी बंदगी ही के लिए तो पैदा किया है, देखना चाहता हूं कि तू गुलाम रहता है या नहीं रहता। तू जिंदगी में गुलामी को कबूल करता है या अपने आप को मालिक बना लेता है। इस गुलामी और बंदगी के हवाला से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी किस्मत में किया है और चंद दिनों के बाद एक ऐसा महीना शुरू होने वाला है जिसको सैयदुश शुहूर या अफजल शुहूरिल आम कहा जाए तो गलत नहीं है, कि वो महीनों का सरदार है और साल के महीनों में से अफजल तरीन। बेशुमार इबादतें हैं जिनको अल्लाह ने उसमें इकट्ठा कर दिया है और इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकने रकीन, एक ऐसी बड़ी नेकी जिसका सिवाय बंदे और अल्लाह के दूसरे किसी शख्स को पता नहीं होता कि ये बंदा जो है ये गुलामी में जिंदगी गुजार रहा है या उसकी मुखालिफत कर रहा है। यानी आबदियत मानना, नेकी करना, इबादत में रहना, रोजे की शक्ल के अंदर अपने आप को रोक कर दूसरों से जो है वो अलग होकर सिर्फ अल्लाह ही का हो जाना। तो ये जो फर्जियत है रमजान की, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इतना बड़ा इनाम है कि अल्लाह वाले उनके मुतालिक तो आता है कि वो इसकी तलब में 6 महीने मांगते रहते कि या अल्लाह अता फरमा, और जब वो गुजर जाता तो 6 महीने दुआ करते रहते या अल्लाह इसके अंदर किए हुए अमाल को कबूल फरमा ले। ये बड़े लोगों की बात है, किस तरह उनका ताल्लुक होता है, चीजों की कदर वो किस तरह करते हैं जिसकी वजह से वो बड़े बन जाते हैं। और फिर किसी ने कहा कि रजब का महीना शहरुज़्ज़र है, खेती यानी बीज बोने का महीना है, और शाबान का महीना वो शहरुस्सक़ी है, वो उस खेती के अंदर पानी देने का महीना है। यानी मकसद ये था कि इस रमजान की तैयारी रजब से ही बंदा शुरू कर दे, 2 महीने पहले ही। वह शहरुर रमजाना शहरुल हसादी, और महीना जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमजान का अता कर दे तो उसने जो कुछ मेहनत की है, जो बोया है, उसको काटने का वक्त है, उसको लेने का वक्त है, उससे मुस्तफीद होने का वक्त है। मगर ये जो आयत मैंने इस वक्त पढ़ी है और कुरान मजीद के दूसरे इसी तरह के मकामात से पता चलता है कि नेकी बगैर तलब के नहीं होती।
یہ کمال انسان کا نہیں ہے، یہ توفیق محض اس اللہ کی ہے کہ وہ کسی کو یہ نصیب کر دے اور پھر وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ نیکی کرے۔ اس میں بندہ اگر اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھنے لگے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ بتاتا ہے کہ تو بڑا نہیں، بڑا میں ہوں۔ عبادات کے حوالے سے عام طور پر ہمارے ہاں جو غفلت دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ ہم عبادت کو عادت سمجھتے ہیں، ساری ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، مطلب نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن وہ عادت بن گئی ہے، آئے پڑھی چلے گئے، وہ چیزیں اپنے اثرات دکھاتی نہیں۔ نماز جیسی بڑی عبادت جو دن میں 5 دفعہ انسان کرتا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ تو بند باندھ دیتی ہے۔ نمازی آدمی جو ہے اس کے لیے گناہ جو ہے اس کے قریب پھٹکنا وہ ممکن نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا اللہ سے تعلق ایسا ہے کہ میرا تو جی نیکیوں میں لگتا ہے، برائیوں میں نہیں۔ عن الفحشاء والمنکر، تو بڑے بڑے منکرات اور فواحش سے بچاتی ہے، لیکن یہ نمازی اپنے مقاصد پورے کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ ہم نماز کے حق کو ادا نہیں کرتے، عادت سمجھتے، عبادت نہیں سمجھتے۔ اللہ کے حضور جو ہے وہ قیام نہیں ہوتا، وہ خشوع اور خضوع نہیں ہوتا، وہ دل کا میلان نہیں ہوتا جس میں واقعتاً بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور وہ اللہ آگے سے کہتا ہے کہ تو نے میری حمد کی، میں ہی اکیلا اس لائق ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمدنی عبدی مجدنی عبدی، جس طرح آیتیں آگے بڑھتی جاتی ہیں اللہ جواب دیتا ہے۔ کبھی غور کرو ہماری زندگی میں کتنی ایسی نمازیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اس لیے جب یہ خشوع، جب یہ تقاضے پورے نہیں ہوتے عبادتوں کے اندر، عادات بن جاتی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کہا اور اللہ کے رسول نے جو کر کے دکھایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے جب ٹھنڈک کی ضرورت ہوتی ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہوتی۔ ارحنی یا بلال قم فاذن فاقم الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے بلال کھڑے ہو، اقامت کہو نماز کی، ارحنا، تاکہ وہ جو ہماری زندگی کے اندر مشکلات ہیں ہم ان کو آسان کر لیں، وہ راحت حاصل کر لیں، وہ سکون لے لیں جس کے جو ہے وہ ہم متلاشی ہیں۔ یعنی چھینا ہوا سکون اگر کہیں ملتا ہے تو نماز میں ملتا ہے۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے نماز، پھر یہ اثرات دکھاتی ہے۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے، رمضان بھی آتا ہے، ہو کر چلا جاتا ہے، ہمیں تو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہماری زندگی میں کیا آیا تھا اور کب چلا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک مہینہ ہے دوسرے مہینوں کی طرح، کثرت سے ہم عمرے بھی کرتے ہیں، حج پر بھی چلے جاتے ہیں، طاقت موجود ہے، لاپرواہی آ گئی ہے کہ کس طرح 2 کپڑوں کے اندر کفن کا لباس پہنے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہونے کے لیے گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں، بالکل پرواہ نہیں ہوتا۔ تو میرا یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادت کو عادت نہیں، اللہ کی بندگی بنا لیں، اس کی تیاری کر لیں۔ جس طرح آپ نے پچھلے خطبے میں سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، کانا یصوم شعبان کلہ، حضرت عائشہ کہتی ہے بعد دفعہ معلوم ہوتا ہے سارا مہینہ ہی روزے ہی رکھے ہیں۔ مسئلے کی نوعیت میں نے بتا دی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روزے کے عمل کے اندر آگے بڑھنا، وہ جو فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نیکی کو کرنے میں بس کوئی چیز سوار نہ ہو کہ اب کیا کریں، بے بس ہیں یہ تو کرنا ہی ہے، نہیں، شوق کے ساتھ آگے بڑھے۔ تمہارا ذوق جو ہے وہ بلند ہونا چاہیے، تمہیں واقعتاً سکون ملے کہ میں وہ وقت جو ہے پالوں اور پھر راحت قلب حاصل ہو۔ اس سارے جسم کے اندر یہ جو اعضاء جو ہے وہ جوارح عمل کرتے ہیں، ان کو اعمال کی طرف لے جانے والی کیا چیز ہے؟ وہ ہے دل کا میلان، دل کا رخ پھر جائے
इन इबादतों की तरफ। ये दिल अला इन्न फिल जसदि मुज़ग़तन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु, यही तो एक लोथड़ा है जिसके बारे में अल्लाह कहता है ये समझ जाए तो फिर सारा जिस्म जो है उसके अंदर अकल आ जाती है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, और बदनसीब जिनको अल्लाह ताला ने ठिकाने के एतबार से जहन्नमी करार दिया है, फरमाया उनके दिल काम नहीं करते, वो नहीं समझ पाते। क्या हमारे दिल काम कर रहे हैं? ये नफ्स की हरकत, ये दिल का धड़कना इतना ही काफी नहीं है, ये तो यही जिंदगी है। अल्लाह फरमाता है कभी गौर करो, ये मौत व हयात की, यानी दिल के मरने और इसके जिंदा होने के हवाले से। अमन काना मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास, दिल तो है, हरकत तो कर रहा है, लेकिन दिल के अंदर नूर नहीं है। जिस तरह अल्लाह वाले कहते हैं कि फानूस बाहर से कितना भी अच्छा हो, अगर उसके अंदर रोशनी देने वाली चीज मालूम ना हो, रोशनी देने वाली चीज अपने असरात ना दिखाए और वो वाकईतन नूर पैदा ना करे, ये फानूस बेअसर हो जाता, कोई नहीं देखता, ये तो तारीकी है। इसलिए इस जिस्म के अंदर ये नूर का आ जाना, वो दिल के अंदर उस लाइट का जो है वो चलना और वो रोशन हो जाना। अल्लाह नूर समावाति वल अर्दि मसल नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, अल्लाह ताला ने इसको जिस तरह सजा कर रखा हुआ है कि ये तो रोशनी पैदा करता है, उसके लिए इस दिल का, इस रुख का फेरना वो बहुत जरूरी है। यहां चीजें तलब से मिलती हैं, जो मैंने सूरह सफ की आज पढ़ी वो यही, फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह बड़ा बेपरवाह है, जब बंदा ध्यान नहीं करता तो वो कहता है तेरी तलब ही खत्म हो गई है। मैं बगैर तलब के देता नहीं, मैं बेकदरों को नहीं देता, कदर करने वालों को बहुत नवाजता हूं। यानी ख्वाहिश तो रखो, दिल के अंदर जज्बा तो पैदा हो। या अय्युहन नबी कुल लिमन फी अयदीकुम मिनल असरा इन यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरन युतिकुम खैरन मिम्मा उखिज़ मिनकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अहले बदर में काफिरों की तरफ से जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी इनसे कह दो कि ये जो दिल के अंदर तुम्हारे नूर बुझा हुआ था उसकी वजह से आज तुम कैदी बने हो। यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरन, मुझे इंसानों के जाहिर से जो है वो कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये मक्के से जो है वो आए हैं, ये मेरे हैं, ये अपने आप को मेरा होने का दावा करते हैं। नहीं, फरमाया ये तखसीस किसी के लिए नहीं है। खैरन युतिकुम खैरन मिम्मा उखिज़ मिनकुम, जो खैर का तलबगार होता है वो काफिरों की तरफ से गिरफ्तार होकर क्यों ना आए, उस खैर की वजह से अगर वो चाहता ये है युतिकुम खैरन मिम्मा उखिज़ मिनकुम, तो अल्लाह ने जो कुछ उनको दिया है तुम्हें भी नसीब कर देगा। चाहत तो हो और मांगो तो सही, आओ तो सही, फिर मैं बताता हूं कि मैं किस तरह देता हूं। इसलिए ये खैर को तलब करना, इस कजी को दूर करके इस दिल को अल्लाह की तरफ लगाना, वो अल्लाह ताला की मंशा और उसके कुर्ब के हुसूल का जरिया। अगर ये नसीब ना हो तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये नेमत नहीं देता किसी को कि उसको बंदगी के अंदर लज्जतें महसूस हों, वो राहत जो है वो तलब करता हो और वो राहत मिल जाए उसको, ऐसा नहीं होता भाई। इसलिए मेरे भाइयों, खुशकिस्मती है हमारी, अल्लाह ये चंद दिन भी गुजार दे और हम रमजान को पालें और फिर वाकईतन उस महीने के अंदर जो हक़ बंदगी है उसको अदा करें, छोड़ दें अपने मशागिल दूसरे, इस काबिल हो जाएं कि उसके अंदर अल्लाह जो कहता है कि फुतिहत अब्वाबुल जन्नह फुतिहत अब्वाबुर रहमा, मैं तो शर के दरवाजे को बंद करके जहन्नम को जो है वो सील करके जन्नत के दरवाजों को खोल देता हूं, यानी रहमतें आप कर देता हूं। मगर रहमत कैसे मिलती है? रहमत मांगने से मिलती है। रहमत तो मौजूद है, हर हाल के अंदर है, लेकिन उस रहमत को कैसे लेना है अब ये इंसान का काम है। इसलिए मेरे भाइयों, ये इस दिल के टेढ़ को दूर करना, खैर की तलब करना, इसको लगा देना इसकी तरफ, ये जरूरी है, इसकी तैयारी करनी है। और उसकी तैयारी में कुछ अल्लाह के हुकूक हैं, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा बंदों के हुकूक हैं। अल्लाह अपने हुकूक के बारे में तो यही कहता है कि सारी जिंदगी का भूला हुआ अगर मेरे पास आ जाता है, जितनी खुशी मुझे उस पर होती है दूसरों पर नहीं होती।
लल्लाहु अशद्दु फरहम बितौबति अब्दिही, अल्लाह ताला उस बंदे पर तो बड़ा ही खुश होता है। कौन बंदा? और फिर दरमियान में जो है वो तफसील बयान की, कानत राहिलतुहु बिअर्दि फुलातिन फनफलतत मिनहा, उसके पास एक सवारी थी जंगल में, वो भी गुम हो गई। वालिहा तामुहु व शराबुहु, खाना पीना उस पर था। कदाई सा बिना मायूस हो गया कि अब वो नहीं मिलेगी। थक हार कर फाता शजरतन फी जिल्लिहा, एक दरख्त के साए में आकर सोने का इरादा कर लिया। इज हुआ, जब वो इरादा ही कर ला, फबैनमा हुआ कदालिक, ऐसी हालत में लेटा ही था। इज हुआ काइमतुम बिहा, तो वो जो सवारी जो है वो गुम हो गई थी, अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। फअखज़ बिखितामिहा, वो उसकी महार पकड़कर शिद्दत मुसर्रत और खुशी के साथ कहता है, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुका, या अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। अल्लाह कहता है तूने ये बात जो है ये मेरे साथ मोहब्बत के जज्बात में हद से तजावुज करके कही है, तुझे पता ही नहीं चला जुबान क्या कह रही है, मगर तेरा ये कलमा कुफर मुझे इतना पसंद है कि इस तरह का कलमा कुफर कहने वाले, इखलास के साथ मेरी तरफ बढ़ने वाले जो हैं, अल्लाह फरमाता है वो मुझे दूसरों से ज्यादा बहुत पसंद होते हैं। अशद्दु फरहम बितौबति अब्दिही, मुझे बड़ी ही अच्छे लगते हैं ये लोग, बड़ा ही मैं खुश होता हूं ऐसे लोगों पर जो लोग भटके हुए होते हैं। आज भी अगर किसी मां बाप का बच्चा वो उसके लिए मसाइल खड़ा कर दे और फिर कभी उसको ख्याल आ जाए और फिर वो वापस आए, तो जो खुशी मां को होती है, जो बाप को होती है, वो फरमाबरदार बच्चों पर नहीं होती। जरा हर आदमी अपने तौर पर तो सोचे। और मेरे भाइयों, इन मां बाप से कहीं ज्यादा अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता। अल्लाह फरमाता है इज़ा तरफ़ सुम्मा ताब ताब अल्लाह, बस मुझे इतना बता दो कि तू मान गया है कि मैंने गलती की थी अल्लाह के दर को छोड़कर, बस फिर मेरे दर पर आने की देर है। मैं तेरे लिए अपने दर को किस तरह वाह करता हूं, किस तरह खोलता हूं, फिर ये तेरा काम नहीं है। जरा आपसे सुम्मा तरफ़ ताब ताब अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत एहसान फरमाए हमारे बाप आदम पर। शैतान और आदम के साथ जो कुछ मामला हुआ, शैतान जो है वो रांदा दरगाह हो गया हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? इसलिए कि उसने गलती की और उस पर मुसर हो गया, डट गया है, मुझे क्या परवाह है किसी की। अल्लाह ताला ने एहसान किया हमारे बाप आदम पर, गलती की, जन्नत से निकल गए, इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है। लेकिन फिर एहसान क्या हुआ, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, बस गलती का एहसास हो गया कि रास्ता जो वो ट्रैक बदल गया है मेरा, ये गलती मुझसे हो गई है। यानी एतराफ कर लिया है कि या अल्लाह वाकई तूने जो कुछ कहा था मैंने उसकी मुखालफत कर दी है। अल्लाह ने फरमाया जा फिर, तुझे एहसास ही तो दिलाना था। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, ये कलमे जो हैं इनको जुबान पर ले आओ, ये कलमे दोहराते जाओ। मैं अल्लाह ताला जो है वो मेहरबान हूं और मैं अपनी रहमतों के दरवाजे तेरे लिए खोलता जाता। फताबा अलैहि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, वो तौबा कबूल करने वाला नहीं, उससे बढ़कर तो तौबा कबूल ही कोई नहीं कर सकता। अत-तव्वाब है और रहीम है। अल्लाह फरमाता अगर कोई ये शख्स कहता है कि इस बदबख्त का हाल देखो, सारी जिंदगी इसी तरह इसने गुजार दी है, फरमाया नहीं नहीं, तुम ये फैसले न करो किसी के बारे में जब तक उसका सांस चल रहा है कि फला बंदा किस तरह का है। मन जल्लज़ी यतअल्ला अलैहि अल्लाह अग़फिरु लिफुलानिन, और कौन कस्में उठा उठा कर कहता है कि ये तो बदबख्त नहीं बख्शा जा सकता, ये तो बड़ा ही बदनसीब है, ये तो जो है वो गया दुनिया से और आखिरत में भी इसको कुछ नहीं मिलने वाला। इस तरह के कलमे हम कह देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अपने आमाल पर गुमंड करने वाले शख्स, क्यों तूने कसम उठा ली मेरे बंदे के हवाले से, वो जरा पलटे तो सही, वो मेरे दरवाजे पर आए तो सही। वो बंदा आता है और आकर कहता है या अल्लाह मैंने इतराफ कर लिया, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन तेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ तेरे पास है, दे दे मुझे। तो अल्लाह फरमाता है फकत अहबत्तु आमालका, उसको मुखातिब करके जिसने कहा था कि मेरे अमाल, मैं तो दिन रात यही काम करता हूं। अल्लाह ने फरमाया जब मैंने तेरे अमाल को गारत कर दिया है, मुझे कोई कदर नहीं है तेरे अमलों की, किस लिए करता रहा। कद गफरतु लिफुलानिन, और जिसको तू कहता था कि ये नहीं बख्शा जाएगा, मैं अपनी रहमत के साथ उसको बख्श रहा, मुझे कौन पूछने वाला है। मैं तो वही बात तलब देखता हूं, लोगों के इरादे देखता हूं, इखलास किस तरह का है। वो एक पिल्ले को पानी पिलाने पर जो अल्लाह माफ करता है उसमें हिकमत क्या है।
जिस जज्बे के साथ बंदे ने वो काम किया था, उस जज्बे की कदर ही ये थी कि अल्लाह ताला फिर उसकी सारी बुराइयों को खत्म कर दे। लेकिन वो जज्बात पैदा तो हो, बस इसी पर रहना कि अगर अल्लाह उसको माफ कर सकता है तो हमें क्यों नहीं। नहीं, तुम्हारी तलब नहीं है। याद रखो, इस तलब का होना बहुत जरूरी है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। ये नूर जो है, ये जिस सरजमीन के अंदर जो है वो रोशनी पैदा करता है, अगर वो मौजूद ना हो तो जुल्मात और तारीकी यहीं होती, अंधेरे होते हैं, वहां नूर असरात नहीं दिखाता। इसलिए रमजान का महीना आ रहा है, दिलों के टेढ़ को दूर कर लीजिए। अल्लाह के हुकूक को अदा करने के साथ साथ अल्लाह के हुजूर हाजिरी, आ जाओ उसके दर की तरफ, रो लो एक दफा और फिर हाथ बांध कर कह दो कि या अल्लाह जो कुछ हो गया हो गया, अगर ये महीना मेरी किस्मत में आ गया है अब आइंदा नहीं करूंगा। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा करो जिसमें और कुछ ना हो, तुम हो और खुदा हो और उससे हम कलाम हो, और फिर इस कलाम के अंदर अल्लाह से मांग लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो देने में फिर देर नहीं करता। लेकिन साथ ही बंदों के हुकूक के हवाले से आज घरों के अंदर मां बाप के साथ औलाद का जो रिश्ता कमजोर हो गया है, उसकी वजह क्या है? बाप को अच्छा नहीं समझते, बाप औलाद को अच्छा नहीं समझ रहे। दूर नहीं, अपने हर घर के अंदर यह मसला बन गया है। भाई भाई को अच्छा नहीं समझते, देखने के लिए तैयार नहीं है क्या रोजे हैं हमारे। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह के हुकूक के साथ बंदों के हुकूक को पूरा करो। अल्लाह का तो निजाम ही मुख्तलिफ है। माना का सदका तुम में माल इन शैया, अल्लाह माल को खर्च करने में माल कम नहीं करता। ममाजाद अल्लाह अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा। कोई बंदा कहे कि ये जो कुछ इसने मेरे साथ किया मैं कैसे माफ कर सकता हूं, तो अल्लाह फरमाता है हर अफ़्व और दरगुजर के साथ अल्लाह ने यही कहा कि तू क्यों नहीं माफ करता, बड़ा बना हुआ है। कभी अपनी करतूतों पर नजर कर कि अल्लाह तुझे किस तरह माफ करता है। अल्लाह तो फिर अल्लाह लकुम, जहां भी अल्लाह ने यह बात बयान की है, खुदिल अफ़्व व अमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ जाहिलीन, यानी जहां भी अफ़्व का जिक्र हुआ है, फमन आफा व अस्लह फअज्रुहु अलल्लाह, जिसने बंदों को माफ कर दिया, यह हौसला पैदा कर दिया, फिर अल्लाह ताला उसके लिए अजर रखता है, अल्लाह ताला उसको वो जजा देता है। फरमाया अला तुहिब्बून अन यग़फ़िर अल्लाहु लकुम, जरा माफ करते हुए ये सोचो कि क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई माफ कर दे जिसके तुम मुजरिम हो। ओ मुजरिमों, अगर वो अल्लाह तुम्हें माफ कर रहा है जो बाइख्तियार है, तुम्हारे पास तो इख्तियार भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते तुम। इसलिए अल्लाह फरमाता है अला तुहिब्बून अन यग़फ़िर अल्लाहु लकुम, क्या तुम पसंद नहीं कर, अगर पसंद करते हो कि अल्लाह माफ कर दे तो फिर मेरे बंदों को माफ कर दिया करो। मैं समझता हूं ये मामूली बात नहीं है, लेकिन फरमाया होता क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा दिल को बड़ा करके किसी बंदे की गलती को माफ करता है, अल्लाह ताला उसको फिर जलील नहीं करता, इज्जत अता फरमाता है। मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, बड़ा मुअज़्ज़ज़ हो जाता है वो। वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो आदमी जितना झुकता है अल्लाह उतना ही उसको बुलंद करता है। मेरे भाइयों, बंदों के हुकूक की अदायगी आज घरों में जाकर देखो, आज अपने रिश्तेदार और अजीजों के यहां जाकर देखो कि किन के साथ किस तरह का बर्ताव हम कर रहे हैं, किस तरह का तुम्हारा ताल्लुक है। तो सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करने वालों, शैतान ने जो है वो तुम्हें किस गलती में मुब्तला कर दिया है, किस गुमान में तुम मुब्तला हो गए हो। तुम ये समझते हो कि मुझसे बढ़कर नमाज़ें कौन पढ़ता है, मुझे क्या परवाह है किसी की। तो फिर अल्लाह ताला उसी हदीस के मुताबिक कहता है जाओ, ये सब मेरे लिए था, मैं बाइख्तियार हूं, तुम्हारे अमाल को जो है वो मैं खत्म करके वो फेंक रहा हूं रद्दी की तरह, मुझे कोई परवाह नहीं है। इसलिए दिल को बड़ा करो, मामला भी बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह की खातिर अगर करो और किसी को माफ कर दो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें माफ कर देगा और तुम्हें इज्जत नसीब फरमाएगा। अल्लाह के हुकूक की अदायगी, बंदों के हुकूक को पूरा करना, यह है वो तैयारी, यानी दिल को इस काबिल कर लेना, फिर कीने, हसद, बुग़्ज़, शर से इस दिल को जो है वो पाक करके नूर बनाकर इसकी रोशनियों से इस्तेफादा करना, वो रमजान का असल मकाम और फायदा है जो इंसान को हासिल हो सकता है। लेकिन उसके लिए ये तैयारी बहुत जरूरी है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, फिस्क मौजूद हो, नुक्ततन सौदा, ये दिलों के अंदर स्याह नुक्ते इस तरह लगे हुए हो कि सारा दिल स्याह हो चुका है, वहां फिर नूर नहीं आता। पहले उस स्याही को धोना है,
اس فسق کو دور کرنا ہے، پھر وہاں نور جو ہے، اس کی لائٹیں، اس کی روشنی وہ تمہیں بھی ملے گی، دوسرے بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح جو ہے وہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں سے درگزر فرما کر ہمارے دل کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف۔ اے اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یا اللہ زندگی کے اندر جو غلطیاں، کوتاہیاں، جو کچھ ہوا ہے، اب یہ تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور خصوصی طور پر تو نے کہا کہ اس مہینے میں میں کھولتا ہوں۔ یا اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیری رحمت کے حقدار بن سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔